अगर आज आपको कोई ये कहे कि आपका भविष्य पहले से लिखा जा चुका है तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर कोई कहे कि जो सपने आप देख रहे हैं वो आपके पिछले जन्म की अधूरी यादें हैं, और अगर मैं कहूँ कि इस धरती पर हर दिन पैदा हो रहा इंसान किसी पुरानी आत्मा का नया शरीर है, तो क्या आप रुक कर सोचोगे? क्योंकि आज हम 3 ऐसे सवालों पर बात करेंगे जो सिर्फ सवाल नहीं, आपके वजूद की जड़ें हिला सकते हैं। पहला सवाल, क्या हम अपना भविष्य जान सकते हैं? क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे हम आने वाली घटनाओं को पहले से देख सके? दूसरा सवाल, क्या हम अपने पास्ट लाइफ को याद कर सकते हैं? क्या आप कभी किसी जगह जाकर महसूस करते हैं कि मैं पहले भी यहाँ आया हूँ? तीसरा सवाल, अगर आत्मा हर बार नया शरीर लेती है तो इंसानों की जनसंख्या इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? तो क्या आत्माएं बनती है या फिर कोई और राज है? इन सवालों का जवाब सिर्फ किताबों में नहीं, आपके अंदर छुपे उन अनकहे डर, यादों और आस्था में मिलेगा। आज की वीडियो में हम विज्ञान, धर्म, तर्क और अनुभव हर दरवाजा खोलेंगे और सच के इतने करीब जाएंगे जहाँ से लौटना नामुमकिन है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, आपके भीतर कुछ तोड़ भी सकता है और कुछ नया बना भी सकता है। भविष्य, आत्मा और पिछले जन्म, वो सच जो आज भी अनसुलझा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। पहले बात करते हैं कि क्या हम अपना भविष्य जान सकते हैं। हर इंसान के दिल में एक छुपी हुई चाहत होती है भविष्य को जानने की, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, डरावना है और कभी कभी उम्मीद भरा भी। कोई जानना चाहता है, क्या मेरी शादी सफल होगी? क्या मैं करोड़पति बनूंगा? क्या मेरी माँ ठीक हो जाएगी? या क्या मैं जिंदा बचूंगा? हजारों साल पहले से इंसान भविष्य को जानने की कोशिश करता आया है। प्राचीन मिस्र में लोग पत्तियों और पक्षियों की उड़ान देखकर आने वाले समय का अंदाजा लगाते थे। भारत में ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी बना, ग्रहों की चाल देखकर भविष्य की गणना। वैसे ही चीन में आई चिंग, यूनान में ओरेकल और यूरोप में टेरो कार्ड्स। इंसान ने हर सभ्यता में भविष्य को पकड़ने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई कोई इंसान भविष्य देख सकता है? नॉस्ट्रेडामस, फ्रांस के इस ज्योतिषी ने 1555 में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की जो 400 साल बाद सच हुई, जैसे हिटलर का उदय, वर्ल्ड वॉर 2, 9/11 का हमला। लेकिन आलोचकों का कहना है ये सब बातें पोएटिक है, इन्हें जबरन फिट किया गया है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब हम डरते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही कुछ सोच लेता है। हम कंफर्मेशन बायस के शिकार हो जाते हैं, जो हम मानना चाहते हैं उसी तरह सब कुछ देखना। इसलिए कई बार भविष्यवाणियां हमें सच लगती है, लेकिन वो सिर्फ हमारे ही दिमाग की कल्पनाएं होती है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, आप किसी चीज की एग्जैक्ट स्थिति और गति एक साथ नहीं जान सकते। इसका मतलब भविष्य अनिश्चित है। हम केवल संभावनाएं, पॉसिबिलिटी जान सकते हैं, निश्चित भविष्य नहीं। आज के समय में गूगल ट्रेंड्स, एआई प्रेडिक्शंस, बिग डेटा, ये आपकी पसंद, आपकी सेहत, यहाँ तक कि किसी देश की इकोनॉमी का अगला कदम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये भी सिर्फ एक अनुमान होता है, भविष्य नहीं। अब आइए एक दूसरी दुनिया में, जहाँ विज्ञान नहीं विश्वास चलता है। भगवद गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है भविष्य जानना जरूरी नहीं, उसे बनाने का साहस ज्यादा जरूरी है। तो क्या हम भविष्य जान सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन हम भविष्य बना सकते हैं। आपका हर आज, हर सोच, हर फैसला, हर आदत आपके भविष्य का निर्माण कर रही है। तो अगली बार जब आप सोचे कि मेरा भविष्य क्या है, तो रुक कर खुद से पूछिए, मैं आज क्या कर रहा हूँ? क्योंकि असली भविष्य वो नहीं जो लिखा गया है, बल्कि वो है जो आज आप बना रहे हो। अब हम जानते हैं कि क्या हम अपने पास्ट लाइफ को याद कर सकते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी अजनबी जगह पर गए और आपको लगा कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ? या फिर कोई चेहरा जिसे आपने पहले कभी देखा नहीं, लेकिन दिल कहता है कि मैं इसे जानता हूँ? तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर आपके पास्ट लाइफ की अनकही गूंज? आज हम उस दुनिया की ओर बढ़ते हैं, पिछले जन्म की रहस्यमयी दुनिया में। भारत, तिब्बत, मिस्र, ग्रीस और इंडोनेशिया जैसे देशों में पुनर्जन्म एक आम धारणा रही है। हिंदू धर्म कहता है आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। बौद्ध धर्म कहता है कर्म ही तय करता है कि आत्मा अगली बार किस रूप में जन्म लेगी। तो मतलब साफ है, आपकी आत्मा कई बार जन्म लेती है, अलग अलग शरीरों में। अब सवाल यह है, क्या इंसान अपने पिछले जन्म को सच में याद कर सकता है? इसका जवाब है, कुछ लोगों ने किया है और ये डॉक्यूमेंटेड भी है। इसके कुछ केसेस है। दिल्ली 1930 शांति देवी केस। एक 9 साल की लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि वो लुगदी देवी है, जिसकी मौत चाइल्ड बर्थ में हो गई थी। उसने अपने पिछले जन्म के पति का नाम, घर का पता, दुकान की लोकेशन तक बता दी। जब जांच की गई तो हर बात सच निकली। गांधी जी ने खुद एक कमेटी बनाई थी जिसने इस केस को पास्ट लाइफ मेमोरी माना। केस नंबर 2, डॉक्टर आयन स्टीवनसन, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। 40 साल में दुनिया भर में 2500 प्लस बच्चों का अध्ययन किया जो पिछले जन्म की बातें याद करते थे। बच्चों ने बताया कि उनके पिछले जन्म में
वो कैसे मरे, किस गांव में रहते थे, उनके रिश्तेदारों के नाम, उनमें से कई बातें ग्राउंड वेरिफिकेशन में सही पाई गई। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या कहती है? ये एक हिप्नोसिस टेक्निक है जहां व्यक्ति को डीप रिलैक्सेशन में ले जाकर उसके सबकॉन्शियस माइंड से बीते जन्मों की यादें बाहर लाई जाती है। कई लोग इस दौरान अलग भाषा बोलने लगते हैं, अजीब अजीब विजुअल्स दिखते हैं, रोने या फिर डरने लगते हैं बिना वजह के। अमेरिका के डॉक्टर ब्रायन वाइज, एक मनोचिकित्सक जिन्हें खुद विश्वास नहीं था पास्ट लाइफ में, एक दिन उनकी मरीज कैथरीन ने थेरेपी के दौरान पिछले जन्म की बातें बताई, इतना डिटेल कि ब्रेन वाइज ने अपनी वैज्ञानिक सोच बदल दी। उन्होंने इस पर किताबें लिखी जो आज भी दुनिया की बेस्ट सेलर है। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये सब इमेजिन्ड मेमोरी हो सकती है। हिप्नोसिस में इंसान थेरेपिस्ट के बातों से इन्फ्लुएंस हो सकता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक इल्यूजन भी हो सकता है। विज्ञान अब तक इसे 100% साबित नहीं कर पाया है, लेकिन सवाल ये नहीं कि ये सच है या झूठ। सवाल ये है कि अगर लाखों लोग एक जैसी बातें कर रहे हैं तो क्या हमें इसे यूं ही नजरअंदाज कर देना चाहिए? हिंदू धर्म में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में आत्मा घूमती है और कर्मों के हिसाब से जन्म तय होता है। जैन धर्म में भी कहा है आत्मा शुद्ध है लेकिन कर्म उसे बांध लेते हैं। बौद्ध धर्म कहता है हमारा जीवन एक चक्र है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। हर धर्म हमें यही सिखाता है, जीवन एक सफर है जो एक जन्म तक सीमित नहीं है। तो क्या पास्ट लाइफ सच है? विज्ञान आज भी उलझन में है, धर्म इसे सत्य मानता है और कुछ अनुभव है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो अगली बार जब कोई अनजानी जगह आपको जानी पहचानी लगे या कोई चेहरा अजीब सा सुकून दे, तो हो सकता है आपका अतीत आपके सामने खड़ा हो। अब देखते हैं कि अगर आत्मा नया शरीर लेती है तो दुनिया की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? आपने अभी तक माना कि आत्मा अमर है, वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो इस पूरे सिद्धांत को हिला कर रख देता है। अगर आत्मा बस नया शरीर लेती है तो पृथ्वी पर इंसानों की संख्या दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? क्या आत्माओं की भी जनसंख्या बढ़ रही है या फिर ये पूरा सिस्टम ही कुछ और है जो हमें अब तक समझ नहीं आया? धरती की जनसंख्या आंकड़े क्या कहते हैं? सन 1800 में दुनिया की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी। सन 2000 तक बढ़कर 6 अरब हो गई। आज 2025 में लगभग 8.1 अरब, मतलब पिछले 200 सालों में जनसंख्या 8 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। अब अगर आत्मा सिर्फ पुनर्जन्म ले रही होती तो जनसंख्या लगभग स्थिर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञान कहता है कि आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है। जो बढ़ रहा है वो बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, कम इन्फेंट मोर्टेलिटी, अधिक जन्म दर, इसके वजह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। साइंस के अनुसार नए इंसान बन रहे हैं क्योंकि नया डीएनए बन रहा है। आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं। अब अगर हम स्पिरिचुअल बिलीफ को माने तो वहाँ कुछ गहरे जवाब मिलते हैं। कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों और गुरुओं के अनुसार ब्रह्मांडीय चेतना से नई आत्माएं उत्पन्न होती है। ब्रह्म या सृष्टि से नई चेतना अलग होकर आत्मा का रूप लेती है, यानी आत्माएं फाइनाइट नहीं बल्कि इनफाइनाइट और इवॉल्विंग है। हिंदू धर्म कहता है 84 लाख योनियां होती है। जीव, जलचर, पक्षी, पशु सब आत्मा के रूप है। इसका मतलब जो आत्माएं पहले पक्षी, पशु या फिर किसी अन्य जीवन में थी, अब वो मानव योनि में प्रवेश कर रही है। मानव जन्म को सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ माना गया है क्योंकि केवल इसी में आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ सकती है। हिंदू और तिब्बती मान्यताओं में 14 लोकों की बात होती है, स्वर्ग, पितृलोक, यमलोक, भूतलोक, नरक। कई गुरुओं का मानना है कि आत्माएं एक लोक से दूसरे लोक की यात्राएं करती है और अब पृथ्वी पर जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि पृथ्वी का कालचक्र अंतिम चरण यानी कलयुग में है। कुछ आधुनिक विचारक और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं ये दुनिया असली नहीं है, एक ब्रह्मांडीय सिमुलेशन है। हर आत्मा एक ही चेतना का टुकड़ा है जो अलग अलग अनुभव ले रही है। यानी जो 8 अरब लोग हैं वो हो सकता है कि एक ही चेतना के 8 अरब अवतार हो जो अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं, सीख रहे हैं। ये कल्पना जितनी डरावनी है उतनी रोचक भी। कुछ थियरीज मानती है कि एक ही आत्मा मल्टीपल बॉडीज में बट सकती है, मतलब एक ही चेतना 2 इंसानों के रूप में जिंदगी जी सकती है। इसलिए आत्माओं की गिनती पॉपुलेशन के बराबर होना जरूरी नहीं है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आत्माएं लिमिटेड नहीं, इनफाइनाइट है, पर विज्ञान इसे नहीं मानता। विज्ञान बायोलॉजिकल ग्रोथ को मानता है। तो सच क्या है? शायद सच्चाई दोनों के बीच कहीं है जहाँ चेतना, विज्ञान और अनुभव मिलते हैं। अब जानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। मौत एक ऐसा सच जो कभी झूठ नहीं बनता, एक ऐसा दरवाजा जो खुलते ही हमें इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाता है, जिसके बारे में हम सिर्फ सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं पाते। पर अब सवाल ये है कि उस पार क्या है? क्या वाकई आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी रहती है या सब कुछ खत्म हो जाता है? विज्ञान क्या कहता है? मृत्यु का मतलब है, अध्यात्म कहता है मृत्यु सिर्फ शरीर का त्याग है, आत्मा की यात्रा वहां से शुरू होती है। तो क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या फिर एक ट्रांजिट पॉइंट, एक पड़ाव? दुनिया भर के हजारों लोग जो टेक्निकली मर चुके थे और फिर जीवित
जीवित हुए, उन्होंने क्या देखा? एक सफेद रोशनी की सुरंग, अपने शरीर को ऊपर से देखना, अपने पूरे जीवन को एक झलक में देखना, कोई आवाज या फिर कोई प्रकाशमान सत्ता जो कहती है अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर, अमेरिका के एक न्यूरोसर्जन, खुद को नास्तिक मानते थे। एक कोमा में जाने के बाद उन्होंने एनडीई अनुभव किया। उन्होंने कहा उस पार कुछ है और वो प्यार से भरा हुआ है। गरुड़ पुराण में भी विस्तार से बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत लेकर जाते हैं। आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी पर भटकती है। इसे प्रेत योनि कहा गया है। फिर उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग, नर्क या फिर से जन्म मिलता है। आत्मा तब तक भटकती है जब तक वो अपने कर्मों का फल पूरा नहीं कर लेती। अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान ये सिर्फ रस्में नहीं बल्कि आत्मा की शांति का माध्यम है। विज्ञान आज भी आत्मा को माप नहीं पाया है। अगर हर जन्म में उसे फिर कर्म करने पड़ते हैं तो क्या ये सिलसिला कभी खत्म होता है? क्या आत्मा को कभी आराम मिलता है? क्या आत्मा कभी मुक्त हो सकती है? या हम सब एक ऐसा चक्र जी रहे हैं जिससे निकलना असंभव है? मोक्ष क्या है? आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलना, मरणोपरांत पुनर्जन्म न हो, आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाए, यही मोक्ष है। यानी न कोई शरीर, न कोई जन्म और न कोई सुख दुख, केवल शांति, शुद्धता और चैतन्य। हर धर्म कहता है कि मोक्ष संभव है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो खुद को जानने की हिम्मत रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार आत्मा को मोक्ष पाने से पहले 84 लाख योनियों से गुजरना होता है। मानव योनि ही एकमात्र मौका है जहाँ आत्मा मोक्ष पा सकती है। संत कबीर कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। महावीर बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इन सब के मृत्यु के बाद उनके शरीर को सामान्य शमशान नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्त देह मानकर समाधि दी गई। उनके अंतिम शब्दों में था, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगा, यानी आत्मा मुक्त हो चुकी है। तो हाँ, इतिहास गवाह है, मोक्ष संभव है। तो मैं कौन हूँ ये एक सवाल नहीं, ये एक यात्रा है। जिस दिन इसका उत्तर मिल जाता है उसी दिन आत्मा पुनर्जन्म, भय, मोह और पीड़ा से मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।